अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो जीके बोपी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके बोपी बायोलॉजी के मॉक टेस्ट 2 को। ठीक, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मॉक टेस्ट 2 की, तो आज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये टेस्ट आपको बोपी बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो जीके बोपी ने बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हैं। ठीक, एज पर न्यू पेपर पैटर्न, एज पर न्यू सिलेबस ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बी फार्मा डी फार्मा के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको कास्ट कश्मीर, कास्ट जम्मू के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो आप इस पेपर को, आज के इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आप लास्ट में बताओ कि आपका आज के इस मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा। देन उसके बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट्स में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता जाऊंगा। आप अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे, इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आगे आप लिखोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। देन उसके बाद लास्ट पे जब आपको आंसर की मिलेगी, उसके बाद आप अपनी मार्किंग खुद कर लेंगे और अपना जो है वो स्कोर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आप कमेंट्स में लिखेंगे कि आपका स्कोर आज के मॉक टेस्ट में कितना रहा। मॉक टेस्ट 1 जो हमने अपलोड किया था उसमें आप बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक्स से थे, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वो सारे पीवाईक्यूज ही थे। तो इस वीडियो में भी सारे पीवाईक्यूज हैं, लेकिन एज पर न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से ये पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेना। बिल्कुल अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। खासकर बोपी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अब ईद को एक ही दिन यहाँ पे रहा या 2 दिन होंगे, तो हमारी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे, आपके साथ हमें भी। चलो फिलहाल हम आज के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आज की मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। ठीक, टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, टैक्सोनॉमी के बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होंगी। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे आपको पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी पूछा गया है और साथ में जब हमने अपनी बायोलॉजी की जो प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी थी तो उसमें भी इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ठीक, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, बिल्कुल आसान पेपर बायोलॉजी का यहाँ पे आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देखो कि टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है साइंस की वो किसके साथ डील करती है। क्या वो नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, या वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के साथ डील करती है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ डील करती है। किसके साथ टैक्सोनॉमी हमारी जो है वो डील करती है। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा वो आप अपने रफ कॉपी पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 आगे लिखो पार्ट ए बी सी आर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी। आपके सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। तो अब यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ये क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी। क्या वो मेंडल ने दी थी, क्या वो विटाकर ने दी थी, क्या वो जॉर्ज ने दी थी, या केर्लस लीनियस ने दी थी। ठीक, तो जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आपको प्रैक्टिस करवाई थी तो उसमें भी इस क्वेश्चन को मेंशन किया था मैंने, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा वो कमेंट्स में नहीं, अपने रफ पे आप मेंशन कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका है, हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसने दिया था। क्या न्यूटन ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, केर्लस लीनियस ने दिया था, या थियोफ्रस्टस ने दिया था। ठीक, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हमने डिस्कस किया था तो उसमें इस क्वेश्चन को भी मैंने मेंशन किया था। अच्छी तरह से आपको इसको प्रैक्टिस मैंने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा वो अपनी रफ कॉपी पे आप मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है, मोनिराज आर। ठीक, तो मोनिराज जो है वो क्या है, क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या वो यूनिसेलुलर एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स विद नेक्ड डीएनए है। तो क्या ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। आपके सिलेबस में किंगडम मोनिरा भी है, प्रोटेस्टा भी है। तो सभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। खासकर किंगडम मोनिरा के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा वो आपने आइडेंटिफाई होपफुली किया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका है, टेरिडोफाइटस आर टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी आपके सिलेबस में है। सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगी, सभी के बारे में आपको A to Z सारी चीज़ें पता होंगी। तो टेरिडोफाइटस जो है ये हमारे प्लांट्स की एक टाइप होती है। क्या उनमें विदाउट सीड्स एंड फ्लावर्स होते हैं, क्या उनमें सीड्स और फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्या वो विद सीड्स एंड फ्लावर्स होते हैं, क्या उनमें जो वो नेक्ड सीड्स नहीं होते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन हमारा टेरिडोफाइटस के रिगार्डिंग सही रहने वाला। क्या टेरिडोफाइटस आर प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फ्लावर्स, या टेरिडोफाइटस आर प्लांट्स विद सीड्स आर फ्लावर्स, या टेरिडोफाइट्स आर प्लांट्स विच बियर नेक्ड सीड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है,
What are the three main groups of ब्रायोफाइटास? ठीक, तो ब्रायोफाइटास, टेरिडोफाइटास, उनके मैन ग्रुप्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो ब्रायोफाइटास की तीन मेजर ग्रुप कौन है? तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, तीन ऑप्शंस हैं, तीन में हर जैसे अलगे, फंजे, बैक्टीरिया है, लार्वोट्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें देखो कि कौन सा यहाँ पे ब्रायोफाइटास की क्लासिफिकेशन है। तो ब्रायोफाइटास को कौन सा ग्रुप यहाँ पे है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। करने के बाद आप आंसर अपनी रफ कॉपी या अपनी आंसर शीट पे मेंशन कर लो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आपका है, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? ठीक, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? क्या इन्फ्लोरेसेंस हमारी प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ठीक, जो प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, क्या उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है? या इट इज द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट, या इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, या इट इज अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस ऑफ प्लांट्स? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग, सॉरी फ्लोरेसेंस नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस है, तो कौन सा ऑप्शन इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे सही रहने वाला है? तो वो आपने आइडेंटिफाई किया होगा, वो आपको पता चल गया होगा। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूंगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्लांट्स अंडर सोलिनेसी आर कॉल्ड एज। ठीक, जो सोलिनेसी फैमिली हमारी है, उनके अंडर जो प्लांट्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको नाइट शेड्स कहा जाता है, C4 प्लांट्स कहा जाता है, C3 प्लांट्स कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उन प्लांट्स को जो प्लांट्स सोलिनेसी फैमिली के अंडर यहाँ पे आते हैं? तो ऑप्शन आपके पास तीन है, तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही रहने वाला है वो आपने आइडेंटिफाई होपफुली किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मैं चलूंगा। 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्लांट टिश्यू इंक्लूड्स। ठीक, तो प्लांट टिश्यूज जो है उनमें क्या होता है? क्या उनमें कोलन काइमा ही होता है, स्क्लेरन काइमा ही होता है, या ग्राउंड टिश्यूज ही होता है, या उनमें वेस्कुलर भी प्रेजेंट होता है, स्क्लेरन काइमा भी होता है, कोलन काइमा भी होता है, और ग्राउंड टिश्यूज भी होता है? यानी कि ऑल ऑफ द अबव कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही रहने वाला है वो आपने आइडेंटिफाई होपफुली किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका है, वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स इज कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में वो किसके बने होते हैं? क्या वो जाइलम फ्लोएम के बने होते हैं, या जाइलम एलोन के बने होते हैं, या फ्लोएम के ही बने होते हैं, या नन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए सही रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सही रहने वाला है? ठीक, वेस्कुलर टिश्यूज के रिगार्डिंग। तो आप आइडेंटिफाई उस चीज को कर लो और अपनी रफ पे आप आंसर लिखो। ये सभी क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में बोपी वालों ने पूछे हैं बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ये मैं खुद से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे हैं। ठीक, तो PYQs की भी आपको इसी मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डाइकॉट प्लांट्स है। ठीक, डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स, दोनों के बारे में आपको पता होगा। डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टम, डाइकॉट मोनोकॉट लीव्स के बारे में सारी चीजें आपको पता होगी, उनके बीच में डिस्टिंग्विश भी आपको करना आता होगा। तो अब यहाँ पे डाइकॉट प्लांट्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखी गई है 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे आपका है, डाइकॉट प्लांट्स हैव एम्ब्रियो विद सिंगल कोटिलेडन। ठीक, या मोस्ट ऑफ देयर वेस्कुलर बंडल्स नियर द आउटसाइड एज ऑफ द स्टम, या डाइकॉट प्लांट्स में होता है एम्ब्रियो विद 2 कोटिलेडन्स या स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डाइकॉट प्लांट्स के रिगार्डिंग सही है? तो वो आप आइडेंटिफाई करके अपनी आंसर शीट पे मेंशन करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका है, विच प्लांट्स पोसेस क्रेंज एनाटॉमी। ठीक, तो कौन से प्लांट्स में यहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी यहाँ पे होती है? क्या C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में होती है, या दोनों में होती है, या किसी में भी नहीं होती? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे वो आप यहाँ पे अपनी रफ कॉपी पे मेंशन करो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच प्लांट यूज केल्विन साइकिल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो कौन से प्लांट्स यहाँ पे यूज करते हैं केल्विन साइकिल को किसके लिए? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, या दोनों C4 एंड C3, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अब कोई बच्चा नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये सभी आपके एज पर न्यू सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। ठीक, तो किस प्लांट में 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? क्या हमारे C3 प्लांट्स में होते हैं, क्या हमारे C4 प्लांट्स में होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? यानी कि C3 में भी, C4 में भी, या किसी में भी नहीं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पे देखो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन विच प्लांट्स। ठीक, तो फोटो रेस्पिरेशन किन प्लांट्स में एब्सेंट होती है? क्या C4 प्लांट्स में होती है, C3 प्लांट्स में होती है, या दोनों में वो एब्सेंट ही यहाँ पे होती है? ठीक, तो आंसर आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ऑक्सेंस प्रमोट। जो ऑक्सेंस होते हैं वो किस चीज को प्रमोट करते हैं? क्या वो सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और साथ में यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स को प्रमोट करते हैं, या ग्रोथ इन एनिमल्स को प्रमोट करते हैं, या ग्रोथ इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रमोट करते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही रहने वाला है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई होपफुली किया ही होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन नंबर 17, साइटोकाइनेंस आर द क्लास ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट्स, एनिमल, फंजे, या आर नन
ऑफ द अबो। ठीक, तो साइटोकाइनिन के बारे में भी मैंने आपको जब वो प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। तो अब यहाँ पे साइटोकाइनिन के बारे में बोलो कि ये हार्मोन किन में प्रेजेंट होता है, क्या वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्या वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, या फंजे में प्रेजेंट होता है, या इन तीन में से किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही रहने वाला है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। ठीक, तो एब्सिसिक एसिड पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे। अब यहाँ पे आपकी बारी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो एब्सिसिक एसिड जो प्लांट्स में होता है तो वो क्या होता है, क्या वो मेनली ग्रोथ हार्मोन होता है, या वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, या वो सिग्नल एज अ सिग्नल एक्ट करता है एज अ सिग्नल टू इंक्रीज शूट ग्रोथ अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के रिगार्डिंग यहाँ पे सही रहने वाला। मुझे अभी भी याद है जब मैंने इस यूनिट को प्रैक्टिस करवाया था तो एब्सिसिक एसिड के बारे में मैंने लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो अब मुझे नहीं लगता कोई किसी बच्चे को ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिफाइंस ए कॉर्डेट। ठीक, तो कॉर्डेट को क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके हैं। तो 4 में आप यहाँ पे देख लो कि कॉर्डेट का क्या यहाँ पे ऑप्शन सही, कॉर्डेट्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है वो अपनी रफ कॉपी में मेंशन कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉर्डेट। यहाँ पे 4 है, जैसे अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, टर्टल है, मैन है। तो इनमें यहाँ पे आपको बोलना है कि नॉन कॉर्डेट कौन है। इनमें कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बारे में आपको पता होगा, कॉर्डेट कौन है, नॉन कॉर्डेट कौन है, उनकी एग्जांपल्स क्या है, उनकी मतलब डिस्टिंग्विश कैसे हम करते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, ये सारी चीज़ आपको पता होगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आपको बोलना है कि इनमें कौन सा यहाँ पे नॉन कॉर्डेट है। ठीक, तो नॉन कॉर्डेट कौन सा इनमें है वो आप आइडेंटिफाई कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज एन नेशनल पार्क। ठीक, तो नेशनल पार्क क्या है, क्या ये एक एरिया होता है जो यहाँ पे, या एन एरिया सेट असाइड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, या नेशनल पार्क इज एन एरिया फॉर रिक्रिएशन, या नेशनल पार्क इज एन एरिया फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही यहाँ पे रहने वाला है वो आप अपना यहाँ पे आइडेंटिफाई करके अपनी रफ कॉपी पे मेंशन करो। ठीक, तो नेशनल पार्क्स के बारे में भी मैंने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है दाचीगम नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवाया था आपको, मुझे अभी भी याद है। अब दाचीगम नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के किस रीजन में प्रेजेंट है, क्या वो जम्मू कश्मीर में है, या श्रीनगर सिटी ऑफ कश्मीर में है, या महाराष्ट्र में है, या नन ऑफ द अबव। इतना तो सभी को पता है कि ये जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ है, क्या वो श्रीनगर सिटी में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में दाचीगम नेशनल पार्क है, तो वो आप यहाँ पे देख लो, अटेम्प्ट कर लो। इसमें बहुत सारे बच्चे टिक करके आ जाएंगे, श्रीनगर सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, इसको टिक करके आ जाएंगे। तो इतना नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लो कि सही ऑप्शन कौन सा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट वाज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क, व्हाट वाज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट फॉर। ठीक, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारी है वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, क्या वो हांगुल को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, स्नो लिपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, या लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। तो नेशनल पार्क्स आपके सिलेबस में भी है, इसमें हमारा दाचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये 2-3 नेशनल पार्क्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क को किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है वेयर इज हेम्स नेशनल पार्क फाउंड। तो हेम्स नेशनल पार्क जो हमारी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या जम्मू में है, दिल्ली में है, लेह में है, या गोवा में है, कहाँ पे है, आइडेंटिफाई इस ऑप्शन को कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी। ठीक, तो सेंचुरी की मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। 4 डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, तो 4 में से जो राइट आंसर है वो आप आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप सही ऑप्शन ढूंढो और अपने आंसर शीट में मेंशन उसको करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या वो दिल्ली में है, क्या वो बॉम्बे में है, क्या वो बारामूला में है, या नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पे वो लोकेटेड है, ऑप्शन आपके पास 4 है, 4 में से राइट आंसर कौन सा रहेगा वो आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सलीम अली वाज। ठीक, सलीम अली के नाम पे जो नेशनल पार्क भी बनाई गई है तो वो कौन थे, क्या वो बॉटनिस्ट थे, या क्या वो केमिस्ट थे, क्या वो मोस्ट एमिनेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, या नन ऑफ द अबव। तो कौन से थे जिनके नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किया गया था, और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है ये आप कमेंट्स में लिख के बता दो, ताकि हम भी जानें कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है फ्रॉग बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो जो हमारा फ्रॉग है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या एनेलिडा है, मेमेलिया है, रेप्टाइला है, या नन ऑफ द अबव। आंखें बंद करके भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। मेमेलिया कौन से होते हैं तो वो भी आपको पता है, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं वो भी आपको पता है। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही रहेगा वो आपको आसानी से पता चल गया होगा। ठीक, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल इन फ्रॉग इज स्मॉल। ठीक,
एलिमेंट्री कैनाल जो फ्रॉग्स में होता है वो छोटा होता है, किस रीज़न की वजह से? क्योंकि वो कार्निवर्स होते हैं। क्या वो हर्बीवर्स होते हैं? क्या वो ओमनिवर्स होते हैं? अब यहाँ से भी ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। अब आप इस चीज़ को भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हार्ट इन फ्रॉग हैज, जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? क्या वो 2 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है, या नन ऑफ द अबव? ठीक थी, जब हमने फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़ी थी तो उसमें मैंने इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाया था। आप जब पेपर देने जाओगे फिर भी देख लेना, हमारी प्रैक्टिस शीट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आप अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और अपनी आंसर शीट पे लिखो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन फ्रॉग? ठीक, इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रैक्टिस करवाया था। अब फ्रॉग्स में किस टाइप की रेस्पिरेशन हमारी होती है? तो 4 ऑप्शन है, 4 मेरा राइट आंसर कौन सा रहने वाला? क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, या क्यूटेनियस ही होती है या पल्मोनरी होती है, दोनों होती है, तो कौन सी होती है वो आप देख लो और अटेम्प्ट कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन सभी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में क्लासिफाई किया गया है? क्या मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स में, या डायसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में, या पॉलीसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स में, या सभी में? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स फेट्स के बारे में पढ़ा था तब भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया था। तो अब आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है, तो अब ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, ठीक, जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? क्या वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, फैट्स के बने होते हैं, स्टार्च के बने होते हैं, या इन 3 में से किसी के भी नहीं बने होते हैं? ठीक, हमारी प्रिपरेशन सीरीज में भी इन क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी इन क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड हमारा है क्या वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है? वो किस चीज़ का बना होता है? क्या वो डीएनए का बना होता है, आरएनए का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, या नन ऑफ द अबव? इनमें से किसी का नहीं बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आप आइडेंटिफाई कर लो। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका एंजाइम्स पे है। तो एन एंजाइम इज, ठीक, एंजाइम्स के बारे में, क्या एंजाइम हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है and is almost always a protein, and is almost always a protein, all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। ये चीज तो आपको पता होगी, इस चीज से ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? ठीक, तो सेल थ्योरी किसने दी थी? क्या जॉनसन ने दी थी, मेंडल ने दी थी, थॉमस ब्राउन ने दी थी, या किसी और ने दी थी? तो जब हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया था उसमें भी इन क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवाया था। अब ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होने चाहिए, तो आप देख लो किसने वो उसको दिया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग है। प्रोकैरियोट्स आर, जो प्रोकैरियोट्स हमारे हैं क्या वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स? ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही रहने वाला है प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? क्या एनिमल सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में होते हैं, या बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है 4 में देखो कौन सा सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स आर, तो प्लास्टिड्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्या वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं जो फाउंड होते हैं कहाँ पे? सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गी में, या वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं जो फाउंड होते हैं कहाँ पे? प्लांट्स में, या वो कहाँ पे? या प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप देख लो और अपना आंसर कमेंट्स में लिखो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्या वो रिप्रोडक्शन करता है, क्या वो सेल डिवीजन करता है, या जनरेट एनर्जी? के कौन सा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ऑप्शन आपके पास 4 है, 4 में से राइट आंसर आपने आइडेंटिफाई किया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स? ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया है आपको। अब 4 ऑप्शन है, 4 में आप देख लो, जॉर्ज ने, जोन्स ने, जॉनसन ने, या डी ड्यून ने दिया था। किसने यहाँ पे लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था? ऑप्शन आप देख लो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, मियोसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस इन, ठीक, जो मियोसिस, माइटोसिस सभी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि मियोसिस जो एनिमल सेल्स में होती है वो कहाँ पे होती है? क्या वो बॉडी ऑफ सेल्स में होती है, सेल्स की ब्रेन में होती है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, या नन ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस हेल्प टू ब्रीथ आउट एयर? तो यहाँ पे 4 है, स्ट्रेनम है, रिब्स है, डायफ्रागम है, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि जो ह्यूमंस में जो वो एयर को ब्रीथ आउट करने में काम करता है? तो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, अस्थमा, क्रोनिक, COPD, पल्मोनरी फिब्रोसिस एंड निमोनिया आर, ये 3
डिजीजेस यहाँ पे, ये 3 डिजीजेस क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ह्यूमन डिजीजेस होती हैं, रिनल डिजीज होती हैं, स्किन डिजीजेस होती हैं, डाइजेस्टिव डिजीजेस होते हैं। तो अस्थमा से ही आप आसानी से टिक करके आ जाओगे रेस्पिरेटरी डिजीज को, तो ए पार्ट इसका सही यहाँ पे रहेगा। तो डिजीजेस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, सीओपीडी, अस्थमा वगैरह सभी पे मैंने क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाया है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर, ह्यूमंस में कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, क्या ए बी ओ होता है या ए बी ओ होता है, या कौन सा सही रहेगा वो आप यहाँ पे इसमें देख लो। बेसिक क्वेश्चन है, आंखें बंद करके भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी अटेम्प्ट कर लोगे। आर एच फैक्टर इज, तो आर एच फैक्टर के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख लो 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, या आर एच फैक्टर इज प्रोटीन फाउंड ऑन आरबीसी, या आर एच फैक्टर इज प्रोटीन फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आप देख लो और आंसर अपनी रफ कॉपी पे मेंशन करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ईसीजी इलेक्ट्रोडायोग्राम, ठीक, इज अ टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ। ईसीजी किसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, क्या हार्ट की, लंग्स की, ब्रेन की या किडनी की। बेसिक क्वेश्चन है, ईसीजी अक्सर अल्लाह बचाए किसी को करनी पड़ी, अक्सर करवाई जाती है। तो ईसीजी पे भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थे क्वेश्चन, जब हमने डिजीजेस पढ़े थे तो उस टाइम ईसीजी पे भी मैंने दिखाए थे आपको क्वेश्चन। अब देख लो ईसीजी किसके रिलेटेड है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज, ठीक, तो ह्यूमंस में एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या है, क्या यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिक एसिड है, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया या अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बेसिक है, आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है What type of प्लेजेंटेशन इज एन मल्टी कार्पलरी ओवरी, ठीक, तो आप यहाँ पे 4 देख लो, 4 में से कौन सा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ओवरी अटैच्ड टू द रिसेप्टेकल ऑफ द फ्लावर अबो द अदर फ्लोरल ओरस्टल ए होल्स इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, या हाफ इंफीरियर ओवरी कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं, या नन ऑफ द अबो। कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन 50 का आंसर रहेगा वो आप आइडेंटिफाई कर लो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इन फ्लावर्स वेयर एंथर इन स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड आर कॉल्ड एज, ठीक, तो जब फ्लावर्स में या जिन फ्लावर्स में जो है वो स्टिग्मा और एंथर जो है वो एक्सपोज नहीं होता है बाहर, तो उनको क्या कहा जाता है। तो 2 ऑप्शन है, 2 में से आप देख लो कौन सा कहा जाता है उनको। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमंस, ठीक, तो मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमंस की कौन सी बेस्ट एग्जांपल है, क्या ब्लड ग्रुप है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, या कोई और है। तो कौन सा यहाँ पे सही रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा। तो मल्टीपल एलीलिज्म पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे आपकी प्रैक्टिस शीट में, ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को भी स्किप नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हु आउटलाइनेड द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन किसने आउटलाइन करी थी, वाटसन एंड क्रिक ने की थी, डेवसन ने की थी, या किसी और ने, थॉमस ब्राउन वगैरह ने की थी। तो किसने की थी, उन्होंने एक मॉडल भी दिया था, तो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सिवेज ट्रीटमेंट इज, ठीक, सिवेज ट्रीटमेंट जो है वो ये क्या है, क्या ये टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये टाइप ऑफ एरिएशन प्रोसेस है, या बोथ ए एंड बी आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप वियर, ठीक, म्यूचुअलिज्म एक टाइप है रिलेशनशिप का जहां पे बोथ ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है, या वन बेनिफिटेड अदर हार्मड, जिसमें जब एक को बेनिफिट मिलता है दूसरे को नुकसान होता है, या दोनों को नुकसान होता है। तो कौन सा म्यूचुअलिज्म बेसिक है, आंखें बंद करके आप ए पार्ट को टिक करके आ जाओगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच वन ऑफ दिस इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, तो 4 डिजीजेस यहाँ पे है, 4 में से आपको बोलना कि कौन सी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो 3 डिजीज है, इनमें देख लो कौन सा है राइट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक, एमएसटी थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी, लेमार्क ने दी थी, हक्सले ने दी थी, या किसी और ने दी थी। तो किसने दी थी वो आप आंसर देख लो और अपनी रफ कॉपी पे मेंशन कर लो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एचआईवी, ठीक, एचआईवी अटैक्स, तो एचआईवी जो है बीमारी वो किसको अटैक करती है, क्या वो हार्ट को करती है, स्किन को करती है, लंग्स को करती है, या इम्यून सिस्टम को करती है। तो आप सभी को बच्चों को मैं बता दूं कि एचआईवी जो है ये खुद को अफेक्ट नहीं करती, यानी कि ये किसी खास स्पेसिफिक चीज पे अटैक नहीं करती है, जैसे हार्ट अटैक हार्ट पे होता है या इन्फेक्शन स्किन्स वगैरह पे होता है। तो एचआईवी जो हमारा होता है ये इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम जब डिस्ट्रॉय हो गया तो बंदा ऑटोमेटिकली, अल्लाह बचाए किसी को ऐसा हो तो पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है फिलेरियासिस इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन काज्ड बाय पैरासाइटिक राउंड वॉर्म इट काजेस, तो यहाँ पे आप देख लो 4 है। तो जो हमारा फाइलेरियासिस होता है ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तो ये किस वजह से काज हो, ये मतलब इसका सिम्टम क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं,
अब इसमें आंसर आप आइडेंटिफाई कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किससे काज होता है? क्या प्लाज्मोडियम होता है या एंटेमोबा होता है या टेनिया होता है या एस्केरिस होता है? तो किससे होता है वो आप आंसर यहाँ पे अपना देख लो। तो इसी के साथ साथ हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे आंसर की देखने को मिल रही है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक आंसर की आपको है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी आंसर शीट को कैलकुलेट करो कि कितना स्कोर आपका यहाँ पे आज के मॉक टेस्ट में बन गया। ठीक, ये था आपका मॉक टेस्ट 2। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फाइनल स्कोर आपका कैसा कितना रहा वो कमेंट करके